नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अक्सर आपने संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा होता जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा नजारा देखा है कि जब पक्ष की ओर से कोई बातचीत हो रही हो तो विपक्ष की ओर से उस पर जुगलबंदी की तरह जवाब आए? और ऐसी ही जुगलबंदी सिंधिया और दिग्विजय सिंह की देखने को मिली है सदन में। अब इसे जुगलबंदी कहें या नोकझोंक, इसको लेकर सभी असमंजस की स्थिति में है। हमारे संवाददाता नमन इस वक्त हमसे जुड़े हैं। नमन, सदन में किस तरह से सिंधिया और दिग्विजय सिंह की जुगलबंदी या फिर नोकझोंक देखने को मिली है? जी देखिए, बिल्कुल राज्यसभा का वो सदन था जहां पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मोदी सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आए। चूंकि जो है कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार सदन में पहुंचे थे और वहां पर वो जो कृषि कानून के विरोध जो कांग्रेस कर रही है उसको लेकर के जो है मोदी सरकार का की तरफ से मोर्चा संभालते नजर आ रहे थे। जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी पूरी बात रखी, ठीक उसके बाद अपनी बात रखने का मौका राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को भी मिला। जैसे ही दिग्विजय सिंह को अपनी बात रखने का मौका मिला, वैसे ही उन्होंने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए यह कह दिया कि जिस तरह से आप पहले यूपीए की तरफ से मोर्चा संभालते थे, ठीक उसी तरह से आपने इस बार एनडीए की तरफ से भी जो है मोर्चा संभाला है। उसके बाद जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए उनसे आशीर्वाद मांग लिया, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को आशीर्वाद देते हुए आगे भी इसी तरह की तरक्की करने की बात कह डाली। चूंकि ये पूरा जो मसला हुआ, इसके बाद राज्यसभा में थोड़ा सा हल्का जो है माहौल, जो हम कहें कि मस्ती भरा हो गया, सभी ठहाके वहां पर लगाने लगे। चूंकि ऐसा पहली बार देखा गया है कि राज्यसभा में अक्सर दोनों ही पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जो है व्यंग्यात्मक पूरा हम कहें कि टिप्पणी देखने को मिली, जिसके बाद में पूरा जो है राज्यसभा का माहौल मस्ती के माहौल में जो है डूब गया। वहीं अगर इस दूसरे पक्ष को हम देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह, ये दोनों ही जो है सियासत में पुराने विरोधी माने गए हैं। उसी को देख करके यदि इस बात का अंदाजा लगाया जाए तो कुल मिलाकर ये जो टीका टिप्पणी वहां पर हुई है सदन में, उसका सीधा अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों ही नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए एक दूसरे पर तंज वहां पर कस दिया। जी बिल्कुल नमन, तंज तो कसा है, लेकिन हमने एक सदन में एक अनोखा नजारा देखा है। जब सिंधिया कुछ बोले तो दिग्विजय सिंह उन पर तालमेल बैठाते नजर आए उनकी बात पर। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब दोनों एक ही पार्टी में थे तब भी दोनों को धुर विरोधी माना जाता था, और अब तो दोनों अलग अलग पार्टी में है, एक पक्ष में है तो दूसरा विपक्ष में। तो क्या माना जाए, क्या ये उनका तालमेल है या फिर धुर विरोधी स्वर? जी देखिए, निश्चित तौर पे इस तरह की जो है रस्साकशी पहले भी सदन में तो देखने को नहीं मिली। चूंकि बाहर ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हैं। मध्य प्रदेश में पूरा जो सियासी घटनाक्रम हुआ उसको भी इससे जोड़ करके देखा गया। वहीं इसके बाद आज जब इन दोनों नेताओं का सामना हुआ तो काफी कुछ जो है सदन में देखने को मिला। इस तरह की जो है तीखी नोकझोंक हर बार देखने को मिलती थी, लेकिन आज जो है दोनों ही नेताओं ने एक ऐसे माहौल को जन्म दिया जिसके बाद पूरा सदन जो है हंसी खुशी के माहौल में तब्दील हो गया। क्योंकि सभी के मन में एक बात तो थी कि लगातार इस तरह के ध्रुव विरोधी रहने वाले दोनों नेता आज इस तरह की बातें कैसे आपस में कर रहे हैं। लेकिन सभी को इस बात का अनुमान भी था कि ये दोनों ही विरोधी नेता एक दूसरे पर यहां पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो है माहौल इस बार सदन में देखने को मिला और आगे भी इस तरह का यह माहौल अब देखने को आवश्यक रूप से मिलेगा, क्योंकि दोनों ही नेता अब एक दूसरे के विपक्ष में जाकर के खड़े हो गए हैं। जी बिल्कुल, तो जहां कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर पलटवार करता नजर आ रहा है, तो वहीं सदन में कुछ इस तरह का नजारा जैसे सिंधिया और दिग्विजय सिंह की जुगलबंदी या फिर तालमेल बैठता नजर आया है, ये काफी चौंकाने वाला भी है और एक अच्छी खबर भी है। क्योंकि संसद में हमेशा हंगामा नजर आता है और जब पूरे देश में किसान आंदोलन को लेकर हंगामा मचा हुआ है, तब सदन में इस तरह का शांतिपूर्ण माहौल बेहद ही एक अच्छी खबर की ओर इशारा करता है और देश के अच्छे माहौल की ओर इशारा करता है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।